नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम कर रहे थे राजस्थान भूगोल और राजस्थान भूगोल की हम क्लास 15 कर चुके हैं और आज की कक्षा है वो 16 नंबर है। राजस्थान के प्रमुख दर्रे व पहाड़ियों के बारे में हम आज जानेंगे, यानी कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं, कहाँ विस्तार है इनका और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से दर्रे या नाल है, वो सारी हम डिटेल देखेंगे। तो पीछे की 15 क्लासें हैं वो देख लेना ज़रूर, और उसमें संभागीय व्यवस्था, शब्दावली, वो सारी चीज़ें हम देख के आ चुके हैं। और अभी करते हैं आज की क्लास का आगाज़। और ये जो कक्षाएं हैं वो पशु परिचर, सीईटी, पियोन, शिक्षक भर्ती, विशेष शिक्षक भर्ती, ये नहीं है कि अदर स्टेट वाले नए देखें तो अदर स्टेट वाले वह वो भी देखें, क्योंकि राजस्थान में जो भर्ती आती है वो उसमें अलाउड होते हैं नेक्स्ट जो अदर स्टेट वाले, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहती है ये। ठीक है, तो आज की क्लास का हम है वो आगाज़ करते हैं। और एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और मैं वीडियो दोबारा क्या है मैं बना रहा हूँ, क्योंकि पीछे की वीडियो है उसमें कुछ टेक्निकल कमी आ गई थी, इस वजह से दोबारा बनानी पड़ रही है मेरे को। राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ व दर्रे। अब देखो, राजस्थान की प्रमुख प्रमुख जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनर के मतलब ध्यान में रहती है, या फिर एग्जामिनर जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, मान लेते हैं वो पहाड़ियाँ हैं, वो मुख्य रूप से अभी देखने वाले हैं। और उसके बाद में अन्य बच जाएंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो राजस्थान की प्रमुख ऊंची चोटियाँ क्रमशः अवरोही क्रम में। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो, ट्रिक है, उसके माध्यम से हम पूरी की पूरी जो चोटियाँ हैं उनको पढ़ेंगे, दर्रे हैं उनको नाल बोलते हैं उनको, वो भी पढ़ेंगे, दर्रे या नाल वो भी क्या है वो भी सारी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो, ना साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, और लगा साइलेंट रहेगा, जरा से जरगा, जो उदयपुर जरगा और रागा और जरगा के बीच में देश है वो पढ़ा था ना हमने, तो वही है शब्दावली के अंदर। तो अचलगढ़ यानी आशा से अचलगढ़, और रै से रघुनाथगढ़, खो से खो या खोह भी बोलते हैं इसको। ओके, अब पूछ ले कि इसकी हाइट क्या है, यानी ऊंचाई कितनी है, तो वो भी हम है वो जान लेते हैं। तो गुरु शिखर है उसकी 1722 या 1727 मीटर। क्यों? क्योंकि आपको बताया था पिछली क्लास में दत्तात्रेय जी का जो मंदिर है 5 मीटर का, वो जोड़ने के बाद 1727, ये क्वेश्चन बना हुआ है एक बार। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है वो गुरु शिखर ही है, क्योंकि इसके बारे में कुछ कुछ और भी बातें हैं। गुरु माथा भी कहा जाता है, हिंदू ओलंपस कहा जाता है इसको, वो सारे है। ठीक है, शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर, दिलवाड़ा की 1442, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, और रघुनाथगढ़ है जो सिक्कर वाली उसके है 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। खो है उसकी 920 मीटर है, यानी अवरोही क्रम में चले हैं तो ऊपर से नीचे की ओर घटता क्रम है। ओके, अवरोही आरोही में अगर आपको अंतर नहीं पता है तो अवरोही का मतलब है ज़्यादा से कम की ओर। ठीक है, आरोही का मतलब है यानी कम से ज़्यादा की ओर, यानी अवरोही ऊपर से नीचे आएगा और आरोही है वो नीचे से ऊपर चलेगा। ओके, तो अब है गुरु शिखर के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। इसकी ऊंचाई देख ली 1722 या 1727 मीटर। माउंट एवरेस्ट व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। ठीक है, उपनाम इसके हिंदू ओलंपस, संतों का शिखर भी बोलते हैं, और गुरु माथा है वो भी इसका उपनाम है। और ये सभी नाम जेम्स टोड के द्वारा, यानी कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा है, उन्होंने ये नाम दिए हैं सारे। ओके, और अब चलते हैं और भी मुख्य मुख्य जो चोटियां हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन सी कहाँ है, ठीक है, इनकी स्थितियां देख लेते हैं। तो जरा आप नोट्स बनाते चलिए, रंगीन पेन से ना अच्छे से नोट्स बनाना, ताकि आपको दिक्कत ना आए कल को। ठीक है, जब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक होगा, जैसे सीईटी कल से स्टार्ट ही है, तो सीईटी में तो देखो अभी अपना ये तो नहीं हुआ, लेकिन पशु परिचर में अच्छा बेनिफिट देगी ये क्लासें आपको। ठीक है, यानी नोट्स बनाए हुए बहुत ही काम आएंगे आपको। तो गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही के अंदर है। शेर, इसके बाद में कौन सी है? शेर है। शेर कहाँ है? सिरोही। दिलवाड़ा कहाँ है? सिरोही। अचलगढ़, ये भी सिरोही। आबू पर्वत, ये भी सिरोही के अंदर है। ठीक है, ये मुख्य मुख्य गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, आबू पर्वत, ये सारी क्या है? सिरोही के अंदर है, स्थित है। अब आता है जरगा और रागा दोनों उदयपुर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है धोलिया डूंगर। अब धोलिया डूंगर है उदयपुर के अंदर। अब देखो धोलिया डूंगर
वाइट को क्या बोलते हैं? राजस्थानी भाषा में आपने धोलिया धोले ने वाइट या वाइट ने धोलो बोला है, ठीक है, यानी सफ़ेद को धोला बोलते हैं हम, धोलिया। तो उदयपुर वाइट सिटी कौन सा है? उदयपुर ही है, तो इसी के नाम से रिलेट कर लेना। धोलिया डूंगर कहाँ है? उदयपुर के अंदर। सजगनगढ़ या लीलागढ़ ये भी उदयपुर के अंदर है। बांसदरा पहाड़ी है, ये भी उदयपुर के अंदर ही स्थित है। ओके, अब है जयराज पहाड़ी, ये कहाँ है? सिरोही के अंदर। जयराज, राजा जी की जय हो, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो है सिरोही। एक आएगा हे महाराज, हे राजन, ऐसा, तो वो क्या है? राजसमंद के आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जयराज पहाड़ी है वो सिरोही में है। ऋषिकेश है वो सिरोही के अंदर है। ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही में। मालखेत ये कहाँ है? सीकर। और स्पेशली अरावली को है ना, सीकर के अंदर मालखेत बोला जाता है। पढ़ा होगा पीछे की क्लास में, हमने बाकायदा पढ़ा भी है, और नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लो, मालखेत सीकर को बोलते हैं। अब है लोहारगढ़, ये कहाँ है? झुंझुनू में। भेजागढ़ ये भी झुंझुनू। बाबाई ये भी झुंझुनू। तीनों क्या है? झुंझुनू के अंदर है, और यही मुख्य है। अगर ऐसे याद न हो तो कैसे याद करोगे? बाबा का भेजा कैसा? लोहे जैसा। बाबा का भेजा लोहे जैसा झुंझुनू में। कहाँ पर? झुंझुनू में। बाबाई, भेजागढ़, लोहारगढ़ ये कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बातें हैं ना वो कानों के अंदर गूंजने लगती है, ऐसे सीधे नहीं याद रहती। जैसे बाबा का भेजा लोहारगढ़, अब भेजा कई बार राजस्थानी भाषा में आपा बोलना कि भेजो खराब ना करेगा, ज़्यादा कोई बकवास करता है नहीं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? भेजो खराब ना करे। तो बाबा का भेजा लोहा जैसा, झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट है सुंडा या सुंधा माता पर्वत है ना, वो मंदिर है वो जालौर में, वही ये है। सुंडा या सुंधा पर्वत कहाँ है? यानी सुंधा माता पर्वत का मंदिर कहाँ है? सुंधा पर्वत पर ही है। तो सुंडा या सुंधा पर्वत कहाँ है? जालौर में। अब है इसराना भाकर या रोजा भाकर, ये भी कहाँ है? जालौर के अंदर है, ठीक है, याद रख लोगे। अब है हेमकूट पर्वत। हेमकूट पर्वत है वो कहाँ है? राजसमंद के अंदर। हे महाराज, हे अधिराज, हेमराज, हेमकूट पर्वत राजसमंद के अंदर है। अब आता है तारागढ़। सबसे ज़्यादा आंतरिक जो युद्ध झेले वो तारागढ़ ही था, ठीक है, यानी अजमेर का नाका भी बोला जाता है, कुंजी बोला जाता है तारागढ़ को। तो तारागढ़ अजमेर। फिर है टॉडगढ़। अब टॉडगढ़ पहले कहाँ था? अजमेर के अंदर आता था, लेकिन अभी ब्यावर अलग हो गया, और टॉडगढ़ किस क्षेत्र में? ब्यावर में है, तो इस वजह से टॉडगढ़ है वो ब्यावर के अंदर। फिर आता है भेराज या भेराच, जय या चय का अंतर है। ये पर्वत कहाँ है? अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। नेक्स्ट है बैराट। कौन सा? बैराट। ये कहाँ है? कोटपुतली बहरोड। अब देखो बैराट सभ्यता भी है, ठीक है, तो वही कोटपुतली बहरोड के अंदर है। बिचुन, बिचुन कहाँ है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। बैराट पहले कहाँ आता था? जयपुर में ही आता था, लेकिन अभी क्या है? कोटपुतली बहरोड के अंदर हमें पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नए जिलों के अनुसार चल रहे हैं, तो नए जिलों के अनुसार पढ़ोगे तो कोटपुतली बहरोड ही आएगा, बैराट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो अच्छे से, बढ़िया से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट पेज की ओर। अरावली पर्वतमाला और विभिन्न दर्रे या नाल, यानी विभिन्न दर्रे या नाल कहाँ है? अरावली के अंदर ही है। अब दर्रे या नाल क्या होते हैं? एक ही नाम है, दर्रे या नाल। दर्रे को भी नाल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दर्रे या नाल है ना, वो होता है जैसे कोई पहाड़ी है उसके चारों ओर जैसे कोई काट कर तंग रास्ता बना लेना, या फिर कोई पहाड़ियाँ हैं और उनके बीच से तंग रास्ते क्या है बना लिए जाते हैं। एक तो प्राकृतिक रूप से भी बन जाते हैं और कई बार कृत्रिम रूप से भी बनाने पड़ते हैं, तो वो क्या है? दर्रे कहलाते हैं, ठीक है, एक दूसरे जो स्थान है उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो दर्रा या नाल की यहाँ परिभाषा भी हमने ले ली है। पर्वतों में मध्य, नीचा और तंग रास्ता जो दो स्थानों को जोड़ता है दर्रा या नाल कहलाता है। ओके, अब ये नहीं है कि सीधा एकदम सड़क की तरह सीधा हो, नहीं, ये नहीं है एकदम, सॉरी, रेलवे की तरह सीधा नहीं है, ये बांका टेढ़ा ऐसे कुछ होता है, वही नाल या दर्रा है। अब पाली के दर्रे देख लेते हैं। देसूरी की नाल ये पाली में है, सोमेश्वर की नाल ये भी पाली, बरदर्रा ये भी पाली के अंदर है। ओके, अब राजसमंद के दर्रे देख लेते हैं। राजसमंद में गोरम घाट राजसमंद में है, खामली घाट ये भी राजसमंद में है, जीवला की नाल या जीवला का घाट ये भी क्या है? राजसमंद। घाट है ना, ये भी एक दर्रे ही बोलते हैं इसको, दर्रे बोल दिया, नाल या फिर घाट एक ही चीज़ है, अलग अलग मत समझ लेना, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब है हाथीगुड़ा नाल, हाथीगुड़ा नाल, एक आएगा हाथी नाल सीधी,
ठीक है, वो उदयपुर के अंदर आएगी। अपनी ये राजसमंद की देख रहे हैं तो हाथीगुड़ा नाली ये कहाँ है, राजसमंद के अंदर। ठीक है, अब उदयपुर के जस्ट इसी के साथ देख लेते हैं देवारी की नाल उदयपुर में, हाथी नाल आ गया ना, हाथी नाल ये भी उदयपुर के अंदर है। फिर आता है फुलवारी की नाल, ये भी उदयपुर के अंदर। केवड़ा की नाल ये भी क्या है, उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट आता है बूंदी के दर्रे, कौन से, बूंदी के दर्रे। अब बूंदी वाले दर्रे कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं आपको बूंदी के दर्रे दिखा देता हूँ। रामगढ़ दर्रा कहाँ पर है, रामगढ़ विषधारी जो अभी अभ्यारण्य है वो भी आपने देखा होगा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य वो बूंदी के अंदर है, तो रामगढ़ दर्रा भी बूंदी में है। लखेरी दर्रा ये भी बूंदी, खटखड़ दर्रा ये भी बूंदी के, जेतावास दर्रा ये भी बूंदी का दर्रा है। ओके, अब है ब्यावर व अजमेर के दर्रे, किसके, ब्यावर व अजमेर के दर्रे कौन से है, परवारिया की नाल, सूरा घाट दर्रा, कचवाली दर्रा, शिवपुरा घाट आदि। अब देखो परवारिया की नाल और एक अजमेर में ना पूर्व पश्चिम वाला थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, वो अभी अब नेक्स्ट है ना बर दर्रा एक तो, ठीक है, उसको वो अजमेर की किधर है और परवारिया की नाल है वो किधर है, वो सारी हमें एक ट्रिक से हम याद कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, टोडगढ़ में स्थित दर्रे। अब थोड़ा सा ट्रिक से चलते हैं हम, ट्रिक के माध्यम से तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगर सीधा याद होता बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कुछ एक कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होता है सीधा, तो क्या है ये ट्रिक याद कर लो, क्योंकि ट्रिक में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा और ट्रिक है वो उलझन से बचा लेगी आपको। ठीक है, तो कपिल उस टाट पर आज बम मार, किसको बोला है हमने, कपिल को, किस पर बम मारने को, टाट पर। अब टाट रन या टाट पीछे पड़ा था ना, ठीक है, पलाया झील वाला वो, ठीक है, वही है, कपिल उस टाट पर आज बम मार। तो कपिल कैसे, कचवाली दर्रा कहाँ का है, टोडगढ़ के पढ़ रहे हैं हम, और पी से पीपली दर्रा। अब पीपली दर्रा है ना, एक नहीं है दो है, कहाँ पर, एक सिरोही में भी और एक ब्यावर के अंदर है। ठीक है, अब ये टोडगढ़ ब्यावर में है तो टोडगढ़ वाले ही पढ़ रहे हैं, तो पीपली दर्रा। फिर आता है ऊ से उदाबारी, सह से सरूपा घाट, टाट से टोडगढ़, और आज से ना ये अजमेर पूर्व स्थिति थी इसमें। ठीक है, और बम से ब्यावर ये वर्तमान स्थिति, यानी ये सभी अब क्या है, कहाँ पर है, ब्यावर के अंदर है। ओके, आया समझ में। ठीक है, पीपली दर्रा कहाँ है, सिरोही में है और एक ब्यावर में है। ओके, कचवाली दर्रा, पीपली दर्रा, उदाबारी दर्रा, सरूपा घाट दर्रा, सीधे चारों के चारों सीधे याद रहे टोडगढ़ के दर्रे, तो ध्यान से इनको पढ़ लेना वरना ट्रिक है ये। अब है अजमेर के पूर्व पश्चिम के दर्रे, अभी बताया था ना वो, अब ट्रिक लेके आ चुके हैं हम। और पप्पू का बाप, अब देखो कोई छोटा बालक है उसको पप्पू बोल देते हैं ना कई बार, ठीक है, क्या पप्पू ऐसे कर, पप्पू बेटा, या ठीक है, तो वही है पप्पू का बाप, तो वही का, तो पप्पू का बाप। पै से परवारिया दर्रा और पू से पूर्व में, तो परवारिया दर्रा अजमेर के पूर्व में है, और बाप से यानी बर दर्रा पश्चिम के अंदर, पै से पश्चिम में है। ठीक है, दो ही दर्रे है अजमेर के दोनों तरफ, पूर्व में परवारिया और पश्चिम में बर दर्रा है। ओके, दोनों याद हो गए। अब देखो ये है मैप, इसके ऊपर यहाँ से क्या है, ये क्या है, यहाँ अरावली पर्वतमाला, और यहीं पर ये 10 सारे दर्रे पाए जाते हैं। ओके, तो ये जो मैप है ना ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैंने दे रखा है। अब है मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित दर्रे, मारवाड़ व मेवाड़ है ना, उन दोनों को जोड़ने वाले दर्रे हैं वो सारे देखते हैं। अब देखो एक छोटी सी ट्रिक लेके आए हैं, शिशुर जी मेवाड़ गए आम जी के जानने, कैसा, आम, आम यानी साधारण से बोला कई बार, वो आम खाना रखो नहीं हो, ठीक है, आम यानी साधारण रूप में, तो शिशुर जी, अब ससुर जी बोला तो अट्ठा के कर लिया अपना, शिशुर जी मेवाड़ गए आम जी के जानने। ओके, सी से शिवपुरा दर्रा, सुर से सुरा घाट दर्रा, जी से जिलवाड़ा, मेवाड़ यानी मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है इस वजह से बोला है, आम से आमेट, आमेट का है राजसमंद के अंदर, जी से गोरम घाट, और के से खामली घाट, क्योंकि के एच से खाम ख बनता है ना, इसी वजह खामली घाट, के से खामली घाट हो गए। अब शिवपुरा सुरा घाट मारवाड़ जंक्शन को आमेट यानी राजसमंद से जोड़ते हैं, शिवपुरा और सुरा घाट है ना ये तो जोड़ते हैं मारवाड़ जंक्शन को आमेट से, यानी आमेट का राजसमंद से में, ठीक है, इनको आपस में जोड़ता है। और ये जो पूरे पड़े हैं ना ये किसको, मारवाड़ मेवाड़ के मध्य स्थित है। ओके, शिवपुरा, सुराघाट, जिलवाड़ा, गोरम घाट और खामली घाट, ये 5 है, पांचों के पांचों याद कर लेना। ट्रिक भी दे दी, सीधे भी लिख के दे दिया आपको, नोट्स बना लेना, अच्छे से काम देंगे, बहुत बढ़िया। और इनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाए, ठीक है, 90% का हम टारगेट है हमारा। ओके, भूगोल के अंदर
दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। अब अरावली के कितने भाग हैं? 3 है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। तो यहाँ अब दक्षिणी अरावली है ना, उसके प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया, वास्तव में बढ़िया है, एक ट्रिक है कि सामेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दो, सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दो। अब केवड़ा है ना, उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में ना एक केवड़े का फूल आता है, जो लू लग जाती है ना अपने, ठीक है, अधिक गर्मी में लू लग जाती है तो केवड़े के फूल का रस है ना वो पिलाया जाता है। इससे क्या है, लू सही हो जाती है, ठीक है। तो सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दो, तो सोमेश्वर से सोमेश्वर दर्रा या जा नाल या घाट बोल सकते हैं। हाथ से हाथीगुड़ा नाल, ठीक है, राजमंद के अंदर है। दे से 2 आएंगे, देबारी नाल और देसूरी की नाल। देबारी तो कहाँ है? देबारी राजमंद की और देसूरी है वो पाली में है, ओके। केवड़े से केवड़ा की नाल और फूल से फुलवारी की नाल हो गए। अब देखो, सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, देवारी नाल, देसूरी नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, नाल घाट दर्रा एक ही चीज़ है, समझ गए, ठीक है। तो ध्यान से इनके नोट्स बना लेना, पढ़ लेना, ओके। चलते हैं बूंदी। अब बूंदी के प्रमुख दर्रे कौन कौन से है वो देख लेते हैं। अब देखो, जागरण सुन लिया आपा, अरबी लास्ट में क्या मिला अपन ने? बूंदी, ठीक है नहीं। तो वही बात है कि जरा झलक तो दिखा के किसको बूंदी दे जा रही है? झलक राम लुक रही है, अरबिन की है बूंदी देने की कोशिश करा, अरबिन कहा के जरा सी झलक तो दिखा, बूंदी तो खा, यानी झलक राम बूंदी खा। कहाँ गया झलक राम? तो झलक राम बूंदी खा। तो जैसे जेतवास, लख से लाखेरी दर्रा, राम से रामगढ़ दर्रा, और ख से खटखड़ और या फिर खटगढ़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दर्रे कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। तो बूंदी के प्रमुख दर्रे आ गए, कौन से? जेतवास दर्रा, लाखेरी, खटगढ़, रामगढ़, ये हो गया, ओके। तो ये हो गई अपनी पूरी क्लास। राविरा का ये जो मैप है ये भी आपको मिल जाएगा, इसमें फ्लोदी वाला वो मैटर आपको बार बार बता ही दिया है मैंने। और ये हो गई अपनी क्लास कंप्लीट 16 नंबर, और इसका रैपिड रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं, ओके, क्योंकि जल्दी से अपना रिकॉल हो जाए तो बढ़िया रहता है, ओके। तो राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियाँ व दर्रे, राजस्थान की प्रमुख ऊंची चोटियाँ हैं, यानी प्रमुख बोला है यहाँ तो अवरोही क्रम में है, वो भी बड़े से छोटे की ओर। तो गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो, तो लगाकर है ना, इसको साइलेंट कर देना यहाँ। गुरु यानी गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा और आशा से अचलगढ़, रे से रघुनाथगढ़, खो से खो या खो है। अब गुरु शिखर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, और दत्तात्रेय जी का जो मंदिर है वो इसी पर बना हुआ है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, वो जोड़ने के बाद 1727 मीटर। अब शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। फिर है दिलवाड़ा की 1442 मीटर। फिर है जरगा की 1431 मीटर। फिर है अचलगढ़ की 1380 मीटर। फिर है रघुनाथगढ़ 1022 और खो है 920 मीटर, ओके। चलते हैं गुरु शिखर की ओर। गुरु शिखर के न्यू फैक्ट है जो देख लेते हैं। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। उपनाम इसका हिंदू ओलंपस या संतों का शिखर या फिर गुरु माथा भी बोलते हैं। ये सभी नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिए। घोड़े वाले बाबा भी इसको बोलते हैं, ओके। संतों का शिखर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ अब भी और पहले बहुत ज़्यादा ऋषि मुनि क्या है यहाँ तपस्या करते थे, इस वजह से क्या बोल दिया इसको? संतों का शिखर। सॉरी, बैटरी लो हो गई है, देखो। गुरु शिखर कहाँ है? सिरोही। शेर सिरोही, दिलवाड़ा सिरोही, अचलगढ़ सिरोही, अबू पर्वत ये भी सिरोही है, यानी इनकी स्थितियाँ देख रहे हैं हम कहाँ पर कौन सी चोटी है। इसके बाद में है जरगा और रागा दोनों उदयपुर, धौलिया डूंगर उदयपुर, सज्जनगढ़ लीलागढ़ ये उदयपुर, बांसतरा ये भी उदयपुर। अब है जय राजपाड़ी, ये सिरोही के अंदर है। ऋषिकेश भी सिरोही के अंदर है। अब मालखेत ये कहाँ है? सीकर में, और अरावली को सीकर में मालखेत भी बोलते हैं। अब बाबा का भेजा लोहा जैसा झुंझुनू के अंदर है। लोहारगढ़, भेजागढ़ और बाबा ये तीनों क्या है? झुंझुनू के अंदर। सुंडा या सुंदा पर्वत ये जालोर। इसराना भाकर, रोजा भाकर जालोर के अंदर है। हेमकुट पर्वत राजसमंद के अंदर। तारागढ़, अजमेर, टोडगढ़, ब्यावर। भेराज या भेराज पर्वत अलवर। बेराठ कहाँ है? कोटपुतली बेरोड। और बीचुन का है जयपुर ग्रामीण में। अरावली पर्वत माला और विभिन्न दर्रे देख लेते हैं। दर्रा या नाल किसको बोलते हैं या घाट किसको बोलते हैं? पर्वतों में मध्य, नीचा और तंग रास्ता जो 2 स्थानों को जोड़ता है दर्रा या नाल कहलाता है।
पाली के दर्रे देसूरी, सोमेश्वर और बरदर्रा पाली में है। राजसमंद है वहाँ पर कौन से है? गोरम घाट, खामली घाट, जीलवा की नाल और हाथीगुड़ा की नाल। उदयपुर के है देवारी नाल, हाथी नाल, फुलवारी नाल, केवड़ा की नाल। ओके, बूंदी के दर्रे देख लेते हैं। रामगढ़ दर्रा, लखेरी, खटगढ़, जेतावास, ये दर्रे बूंदी के हैं। अब है ब्यावर व अजमेर के दर्रे। परवारिया की नाल, सुरा घाट, कचवाली और शिवपुरा, ये चारों क्या है? ब्यावर अजमेर के हैं। अब टोडगढ़ के क्या है? कपिल उस टाट पर आज बम मार। तो कौन कौन से? कचवाली, पीपली, उदाबारी, सरूपा घाट, ये क्या है? कहाँ के हैं? टोडगढ़ यानी ब्यावर के हैं। एक पीपली दर्रा सिरोही के अंदर भी है, बता दिया आपको। अजमेर के पूर्व और पश्चिम के दर्रे याद न रहे तो पप्पू का बाप याद कर लेना, और परवारिया दर्रा पूर्व में और बरदर्रा पश्चिम में आ जाएगा। ओके, ये मैप आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध है, पहले से देख लेना। मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित दर्रे। अब मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य स्थित दर्रे कौन कौन से? शिशुर जी मेवाड़ गए आम जी के जानने, तो शिवपुरा दर्रा, सुराघाट है और जिलवाड़ा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ेंगे, और आमेट राजसमंद में है, गोरम घाट और खामली घाट। ठीक है, शिवपुरा व सुरा घाट है वो मारवाड़ जंक्शन को आमेट राजसमंद से जोड़ते हैं। ठीक है, अब है दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? सोमेश्वर, हाथ दे केवड़े के फूल दूं, तो सोमेश्वर घाट या दर्रा, और हाथीगुड़ा के नाल, देवारी नाल और देसूरी के नाल, ये कहाँ पर है? दक्षिणी अरावली के अंदर ही है। केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल। ओके, नेक्स्ट है बूंदी के प्रमुख दर्रे। बूंदी में कौन कौन से है? यानी झलकराम, बूंदी खा, तो जेतवास, लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा और खटगढ़ दर्रा, क्योंकि ये दोबारा से ट्रिक से पढ़ रहे हैं और पहले भी देख चुके हैं हम। तो ये हो गई अपनी रैपिड रिवीजन क्लास का, और ऐसी क्लासें आगे भी आती रहेगी, तो ज़रूर जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और नोट्स मेकिंग पैटर्न पर चल रहे हैं हम, तो थोड़ा हमारा भी क्या है, हौसला बढ़े। आपका जो मोटिवेट करते हो आप, उससे हमारा हौसला बढ़ता है भाई। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्या है, इसका शेयर और लाइक शेयर कर दिया करो। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।